नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आरएसएस प्रमुख के साथ बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रहा है। समझिए गुप्त मीटिंग तरफ ही सारा हो रहा है और वह मीटिंग जरूरी भी है 27 के चुनाव के लिए। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबाई से पूरा जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे 27 के चुनाव में आरएसएस का सहयोग देना जरूरी है। मतलब समझिए योगी आदित्यनाथ जी के लिए अगर आरएसएस सपोर्ट अगर खुल के करेगा तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए समझिए चुनाव और आसान हो जाएगा। बात हम इसी पर कर रहे हैं। अच्छा वीडियो लंबा पूरा जरूर देखिए। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो छूटे नहीं। वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए मोहन भागवत जी आ रहे हैं 14 फरवरी को गोरखपुर में आएंगे संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में, क्योंकि संघ का स्थापना किए हुए 100 साल हो गया। 1925 में नागपुर में संघ की स्थापना हुआ था केशव बलराम हेडगेवार जी द्वारा। वे समझिए डॉक्टर थे। तो अभी जाकर के मोहन भागवत जी संघ के सरसंघचालक यानी समझिए प्रमुख हैं, संघ के सर्वे सर्वा वही हैं। तो ये गोरखपुर आ रहे हैं, मगर गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ जी का समझिए तो एक उनका मुख्य अगर कर्म भूमि अगर कहा जाए तो गोरखपुर ही है, क्योंकि वहीं गोरखनाथ पीठ के महंत भी अभी हैं वे। तो गोरखपुर में उनका मीटिंग हो सकता है संघ प्रमुख के साथ, मगर फोकस सबसे ज्यादा 27 के चुनाव पर रहेगा, क्योंकि 27 का चुनाव जो है सो योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत भी और राज्य के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा चुनाव है जो योगी जी का भविष्य तय कर देगा। अगर 27 का चुनाव योगी जी अगर दमदार तरीके से जीत गए तो इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोकने नहीं जा रहा है, कोई नहीं रोकेगा। जिस तरह से जाकर समझिए 2014 में मोदी जी क्लीन स्वीप करके प्रधानमंत्री बने थे, तो 29 का टर्म शायद योगी जी के लिए ही रहेगा और योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर 27 का जो चुनाव है ना, बहुत बड़ा बाधा है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। संघ के जो भी कार्यकर्ता रहेंगे आसपास के क्षेत्रों में समझिए तो एक अच्छा रणनीति तैयार करेंगे और रणभूमि भी तैयार करेंगे जो योगी जी के लिए फायदेमंद होगा। जहां जहां समस्याएं रहेगा जाकर वो बताया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। और अगर जहां मान लेते हैं किसी उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है चाहे अच्छाई है, वो भी जाके बताया जाएगा। ये उम्मीदवार बदलना है कि उसी उम्मीदवार को रखना है, तो सारा का सारा जो है सो फोकस किया जाएगा। तो एक संघ का सपोर्ट रहता है, मगर योगी जी के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं है। योगी जी की जरूरत है जाकर के वोटों में कन्वर्ट कराने की। यानी ऐसा नहीं कि सपोर्ट तो हो गया मगर उस चीज को वोट में कन्वर्ट नहीं कराया गया। तो ये भी जिम्मेदारी जाकर के संघ के लोगों को उठाना पड़ेगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ेगा कि केवल समर्थन से नहीं, समर्थन का कन्वर्ट कराना होगा वोटों में, यानी वोटिंग के दिन आपको वोट देना होगा। तो भी योगी जी का समझिए जो 27 का चुनाव है आसान होगा और अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो 27 के चुनाव में कोशिश जरूर किया जाएगा अखिलेश यादव जी द्वारा कि पीडीए जो है उनका जो भी प्रमुख हथियार बन चुका है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसके द्वारा हम जाके उत्तर प्रदेश का सत्ता हासिल कर ले। मगर पीडीए में मैं पहले ही बता चुका हूं कि पिछड़ा और दलित जो है ना वो भाजपा के साथ है, यानी योगी जी के साथ है। अगर पिछड़ा और दलित भी इस बार खुल करके अगर भाजपा के साथ आ गया तो 27 में यकीन मानिए योगी जी का रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि पिछड़े दलित के साथ साथ अगर स्वर्ण का वोट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो जब मिल जाएगा ना तो योगी जी का समझिए एक बोनस हो जाएगा। अब बचेगा अखिलेश यादव के पास केवल मुस्लिम और यादव वोट। अब मुस्लिम यादव वोट के बल पर अखिलेश यादव जो है ना एक लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएंगे। अगर खास करके एआईएम जो वहां अगर आ गया उत्तर प्रदेश में तो अभी मुस्लिम वोट जो है सो बांट लेगा, तो और जाकर के उनका हाल जो है सो खराब हो जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी का। तो यहां जाकर के योगी जी को जीतने के लिए ना अपने समर्थकों का वोट में कन्वर्ट कराना जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं योगी जी का समर्थक हूं, मगर होता क्या है कि वोटिंग के दिन वोट देने नहीं जाते हैं, वो वोट नहीं देते हैं तो इससे असर पड़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही हुआ था। अब की बार 400 पार और सिमट गए 240 पर ही, यानी उनके समर्थकों ने ही जाकर के वोट नहीं दिए। समर्थक है मगर वोट नहीं दिए। तो ये मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा यही रहेगा कि पहले प्लानिंग होगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन किया जाएगा। यानी प्लान तो बन जाएगा मगर उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है उस पर जरूर चर्चा चलेगा। तो ये मीटिंग बहुत जरूरी है। जाकर के संघ भी चाहता है जाकर के कि योगी आदित्यनाथ जी भाजपा में आगे बढ़े और आने वाले समय में समझिए भाजपा का कमान जो है सो योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में ही होगा। भाजपा के कमान मैंने अध्यक्ष नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखिए, क्योंकि अगर देश को भी जरूरत है तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेताओं की जरूरत है। बहुत हो गया देश में जाकर के पाखंड की बातें, झूठ की बातें, जाकर के लोगों को ललचाने की बातें। आम आदमी के नाम पर लोगों को सिर्फ प्रलोभन दिया गया मगर किया कुछ नहीं गया। अभी हाल ही में जाकर के योगी जी भी एक बयान दिए हैं। सोचिए कि वो बयान देने के लिए कितना बड़ा करेजा चाहिए। बहुत से लोग हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर अभी भी जाके गंदी राजनीति कर रहे थे, उनको सख्त चेतावनी योगी आदित्यनाथ जी दिए हैं कि कभी तो या तो बाबरी मस्जिद बनेगा नहीं, कयामत तक भी नहीं, और कयामत तो सबसे पहले आएगा भी नहीं।
तो इस तरह से बयान देने वाले नेता केवल योगी आदित्यनाथ जी हैं। बहुत से नेता जितने भी प्रकट हो जाएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर केवल वे कहते हैं, करते नहीं है। मगर योगी आदित्यनाथ जी कहते भी हैं और करते भी हैं। तो ये जो 27 का चुनाव है ना, योगी जी का भविष्य है। और योगी जी का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आम जनता जो उनके समर्थक है वो वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं कि नहीं। यानी उनको वोट देना ही होगा, पोलिंग स्टेशन पर जाकर के उनको अपना वोट देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि समर्थन केवल कर रहा हूं घर बैठे, सोशल मीडिया पर समर्थन कर रहा हूं, मगर वोटिंग के दिन वोट नहीं देने जा रहा हूं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। मगर इसीलिए जाकर के मीटिंग होने जा रहा है, क्योंकि संघ के जो भी स्वयं सेवक है ना, वो इंटरनल रिपोर्ट्स जरूर देते हैं और उसी के आधार पर जाकर के समझिए एक अच्छा प्लानिंग भी रचा जाएगा और उसके साथ एग्जीक्यूट भी किया जाए, केवल प्लानिंग नहीं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट हुआ है, 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, बहुत अच्छा बजट है, 100 में 100 कहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को विकास के लिए समझिए ना 9 लाख करोड़ रुपए जरूरत ही है। ऐसा नहीं है, योगी जी के कार्यकाल में यानी 10 साल के कार्यकाल में 3 लाख जो बजट होता था वो सीधे जाकर 9 लाख हो गया, 3 गुना। तो योगी जी उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। योगी के अलावा किसी दूसरे में विकास करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि योगी निजी जीवन में भी योगी है, दूसरों के लिए जो भी रहे। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये खुद का तो भाई सिंपल रहता है तो हमारा विकास क्या करेगा, यही तो सबसे अच्छी बात है। जो व्यक्ति खुद सिंपल है वही दूसरे का विकास कर सकता है, वो अपना विकास तो बेचारा कर ही नहीं रहा है। योगी जी का कोई विकास नहीं है, विकास तो केवल उत्तर प्रदेश का हो रहा है, बाद में देश का होगा। तो योगी का जीतना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है और इसमें एक अच्छा खासा मदद आरएसएस के द्वारा हो सकता है, एक इंटरनल रिपोर्ट के द्वारा। और योगी जी के फॉलोअर तो खैर हर जगह भरे पड़े हुए हैं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आज योगी जी के चाहने वाले पूरे भारत में भरे पड़े हुए हैं, विदेश में भी हैं। और ये जरूरी भी है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग ही आगे बढ़े। आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है, अच्छा हाल है, वो योगी जी के बदौलत है। आप खुद समझिए कि आज जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, किसके बदौलत विकास हुआ है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि 27 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, योगी आदित्यनाथ जी का या अखिलेश यादव का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।